आईपीएल 2025 में कई डबल हेडर मुकाबले हो चुके हैं, लेकिन आज का जो डबल हेडर मुकाबला है वो काफ़ी अहम होने वाला है। जो पहला मुकाबला होगा यानी दिन के समय में होगा, इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस की टीम भिड़ने वाली हैं। और जो टीम इंडिया के दो युवा खिलाड़ी माने जाते हैं, ऋषभ पंत और सुमन गिल। सुमन गिल तो आजकल टीम इंडिया के उप कप्तान भी हैं, गुजरात टाइटंस में जो एक्सेल कर रहे हैं, जो कप्तानी कर रहे हैं, उसकी खूब चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट के जो कप्तान हैं, आईपीएल 2025 के सबसे महंगे कप्तान कहिए, सबसे महंगे खिलाड़ी कहिए, सबसे चर्चित खिलाड़ी ऋषभ पंत की बात मैं कर रहा हूं। ऋषभ पंत और गिल की शानदार टक्कर इकाना स्टेडियम में होने वाली है। यह मुकाबला जो होगा उसमें दोनों ही टीमें जो कि पिछला मैच जीत करके लौटी हैं, तो दोनों टीमें यह मैच जीत करके अपना जीत का लय जो है उसको बरकरार रखना चाहेंगी। आज के मैच में कई अहम चीजें होने वाली हैं, क्योंकि देखें जिस तरीके की बल्लेबाजी गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज कर रहे हैं और उनका जो टॉप जो ऑर्डर है वो जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहा है, अगर उसी की तुलना में लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो वो भी अपने आप में काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहा है। गुजरात टाइटंस की बात करें तो आपको साई सुदर्शन नजर आते हैं, सुमन गिल नजर आते हैं, जॉस बटलर नजर आते हैं, लेकिन एक जो कह सकते हैं कि झटका उनको लगा है, ग्लेन फिलिप्स चोट की वजह से बाहर हो गए पूरा आईपीएल सीजन से। तो एक बड़ा झटका था, लेकिन उनको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता था, या इंपैक्ट सब भले ही कैटेगरी में वो आते थे, प्लेइंग 11 में कम ही उनको शामिल किया गया। लेकिन जो ये चोटी के चार बल्लेबाज हैं, सुमन गिल, जॉस बटलर, साई सुदर्शन और जो और कह सकते हैं कि अरशद खान, तमाम ऐसे बल्लेबाज हैं, उसकी बदौलत गुजरात टाइटंस इस टूर्नामेंट में काफी शानदार प्रदर्शन कर रही है। अभी चोटी की टीम है, यानी कि नंबर 1 पे है अगर मैं पॉइंट टेबल की बात करूं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो उसमें उसने भी एक तरीके से धांसू प्रदर्शन किया। उसके लिए उतार चढ़ाव वाले मुकाबले देखने को मिले हैं। उस कोई मुकाबला कह सकते हैं कि अप्रत्याशित रूप से हारा भी है, तो कुछ मुकाबले उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया है कि सबको चौंका दिया है। मसलन देखें कि जो मुकाबला हुआ था आपको दिल्ली कैपिटल्स वाला पहला मुकाबला था, उस मुकाबले में आशुतोष शर्मा की करिश्माई पारी की बदौलत 1 विकेट से उनकी हार हुई थी। ऋषभ पंत चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं उसकी काफी तारीफ हो रही है। जिस तरीके से शार्दुल ठाकुर को इस्तेमाल कर रहे हैं, केकेआर वाला मुकाबला जो जीत करके लौटे हैं, 4 रन से ही जीत हुई थी ईडन गार्डन में, लेकिन उनके बल्लेबाजों ने जो शानदार पारी खेली थी उसका आज कह सकते हैं प्रदर्शन फिर से दोहराने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा ही पारी खेलने की कोशिश करेंगे आपको लखनऊ सुपर जायंट्स के जो बल्लेबाज हैं, निकोलस पूरन है, आपको मिशेल मार्श हैं, खुद रोहित माफ कीजिएगा ऋषभ पंत है, तमाम ऐसे जो बल्लेबाज हैं वो ऐसी ही पारी की उम्मीद आज भी करेंगे। जहां तक गेंदबाजी की बात करें तो राशिद खान की टक्कर दिग्वेश राठी और कह सकते हैं बिश्नोई से होने वाली है, सिराज की टक्कर होने वाली है शार्दुल ठाकुर से। तो ये डबल अगर कहें मैन टू मैन मार्किंग जो आपको हॉकी में देखने को मिलती है, कुछ इसी तरीके की कह सकते हैं मैन टू मैन मार्किंग आज देखने को मिलेगी। पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट के जो गेंदबाज थे उन्होंने कुछ दिग्भ्रमित बॉलिंग की, मसलन कह सकते हैं 20 के आसपास इन एक्स्ट्राज दिए। मसलन अगर हम बात करें आकाशदीप की, तो आकाशदीप ने 7 और शार्दुल ठाकुर ने 8 वाइड दिए और एक साथ लगातार 5 वाइड कह सकते हैं शार्दुल ठाकुर ने फेंके। बाद में उसकी भरपाई भी की, इसलिए तो उन्हें लॉर्ड शार्दुल ठाकुर कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके की गेंदबाजी की जानी चाहिए, लय बरकरार पकड़ना चाहेंगे आकाशदीप, क्योंकि वेन्यू बदला हुआ है, होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं और इस बार तो कम से कम पिच का इस्तेमाल करना चाहेगी। बॉलिंग फ्रेंडली विकेट मानी जाती है आपको इकाना के जो पिच है। इसलिए आपको याद होगा जब पंजाब किंग्स वाला मुकाबला हुआ था उसमें किस तरीके से जो मेंटोर हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के जहीर खान ने क्या कहा था। जहीर खान ने यह कहा था कि होम ग्राउंड तो हमारा है, मदद हमें मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स के जो पिच क्यूरेटर हैं वो अपना एक तरीके से लेकर के आए थे पिच क्यूरेटर को। तो ये सब बातें जो हैं वो चल रही हैं। ये जो मैन टू मैन मार्किंग वाली बात मैंने की है, इन खिलाड़ियों पे आज नजर रहेगी। राशिद खान से एक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी, महंगे साबित हो रहे हैं, लेकिन आज के मुकाबले में जहां बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है वहां पे एक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद उनसे की जाएगी। दिग्वेश राठी पे भी उम्मीद होगी, क्योंकि उन्होंने भी कह सकते हैं जो जोड़ी ब्रेकर है, जो इनिंग ब्रेकर कह सकते हैं, जो इनिंग बिल्ड करते हैं विरोधी टीम के बल्लेबाज, मसलन अगर आप बात कर लें जॉस बटलर की, साई सुदर्शन की और सुमन गिल की, तो इसकी जोड़ी को तोड़ना चाहेंगे दिग्वेश राठी, शार्दुल ठाकुर, ये जो जोड़ी ब्रेकर माने जाते हैं बतौर गेंदबाज।
ये तो हुई बात अब मैन टू मैन मार्किंग की। अगर हम आपको पिच रिपोर्ट बताएं, वेदर कंडीशन बताएं और क्या पॉइंट्स टेबल है, तो वो भी देखिए, ये भी तस्वीर अपने आप में है। आज अगर जीत मिलती है तो कह सकते हैं क्लास लगने से बच जाएंगे ऋषभ पंत, लेकिन अगर हार मिलती है तो एक और तस्वीर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर किस तरीके से वायरल होती है। हम आपको पॉसिबल प्लेइंग 11 बताएंगे, अगर टेबल दिखा सकें कि फुल स्क्रीन पे कि किस तरीके से है। देखिए गुजरात टाइटंस, इसको यहीं पे रोका जाए। गुजरात टाइटंस आपको 5 मैच में 4 जीत 1 हार के साथ चोटी पे है। पहला मैच उसे हार मिली थी और आखिरी के 4 मैच लगातार जीत करके गुजरात टाइटंस ने अपनी बादशाहत साबित कर दी है। दिल्ली कैपिटल्स दूसरे नंबर पे है। वहीं अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो वो चाहेगी कि एक और जीत के साथ वो मतलब नंबर 2 या 3 पे आया जाए, क्योंकि उसके भी 5 मैच हुए हैं, 3 जीते हैं 2 हारे हैं। और केकेआर को देखें तो 6 मैच में 3 जीते हैं, यानी कि आज अगर लखनऊ सुपर जायंट्स जीतती है तो वो आपको नजर आ सकती है तीसरे नंबर पे, केकेआर को थोड़ा रिप्लेस कर सकते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद पहले की तरह सबसे नीचे है। और अगर हम बात करें कि दोनों ही टीमों ने पिछले मुकाबले जीते हैं, दोनों टीमें आज का मुकाबला भी जीत करके कह सकते हैं कि अपनी लय बरकरार रखना चाहेंगी। इस सीजन में कह सकते हैं गुजरात की टीम ने 5 में से 4 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में एक तरीके से धमाका कर दिया है। लखनऊ को 5 में से 3 मैच में जीत और 2 में हार मिली है। वहीं अगर हम बात करें हेड टू हेड मुकाबलों की, तो दोनों टीमों के बीच में 5 मैच हुए हैं, जिसमें कि गुजरात टाइटंस ने 4 जीते हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स 1 मैच में एक तरीके से जीत दर्ज की है। लखनऊ सुपर जायंट्स और कह सकते हैं दोनों खिलाड़ी युवा खिलाड़ियों से भरमार है। संजीव गोयनका की टीम है, वो किस तरीके से आज खेलती है वो भी देखने की बात होगी। आईपीएल में अगर हम बात करें, अगर लखनऊ सुपर जायंट्स के टॉप प्लेयर्स की बात करें, अगर हम बॉलर बैटर की बात करें तो निकोलस पूरन जो उनके चोटी के बल्लेबाज हैं, थर्ड डाउन आते हैं। मिशेल मार्श और कह सकते हैं एडन मार्करम उस टॉप पे आते हैं, लेकिन पूरन जो है तीसरे नंबर पे आकर के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज साबित हो रहे हैं। 5 मैच में 288 रनों की कह सकते हैं उन्होंने अब तक रन बनाए हैं, 87 उनका बेस्ट स्कोर है। दूसरी तरफ अगर हम ये उनका केकेआर के खिलाफ आया था ईडन गार्डन्स में और 5 मैच में 9 विकेट लिए हैं शार्दुल ठाकुर ने। उनकी इकोनॉमी ऑल्दो ज़्यादा है, 10.82 की है इकोनॉमी, लेकिन 34 पे 4 विकेट जिस तरीके से हासिल किए उन्होंने और उनका बेस्ट विकेट है। लखनऊ की टीम की बल्लेबाजी उनकी शानदार है। निकोलस पूरन ने शानदार कह सकते हैं बल्लेबाजी की है। इस बात की संभावना कम है कि लखनऊ की टीम जो है पिछले प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करेगी। लखनऊ की बल्लेबाजी जो है उसमें निकोलस पूरन, मिशेल मार्श, एडन मार्करम जो है अच्छी फॉर्म में है और पूरन फिलहाल ऑरेंज कैप की दौर में सबसे आगे चल रहे हैं। वही रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किए गए थे शार्दुल ठाकुर, टीम के स्ट्राइकर विकेट कह सकते हैं लेने वाले बने हैं और सबसे ज्यादा जो स्ट्राइकर बॉलर भी बनकर के सामने आए हैं। उन्होंने 5 मैच में 9 विकेट झटके हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें इस आईपीएल में गुजरात टाइटंस के जो बल्लेबाज हैं, जिसे कहा जा रहा है भविष्य का कोहली, वो है साई सुदर्शन और आर साई किशोर जो बॉलर हैं। 5 मैच में 10 विकेट, 30 रन देकर 3 विकेट लिए थे उन्होंने पिछले मुकाबले में, यानी कि उनका बेस्ट जो है 30 पे 3 है। 5 मैच में 273 रन बनाए हैं आपको साई सुदर्शन ने। उन्होंने एक तरीके से शानदार पारियां खेली हैं, 3 अर्धशतक उन्होंने जड़ चुके हैं। अगर पिच की बात करें जाते जाते, तो पिच जो है लखनऊ के इकाना स्टेडियम की पिच बॉलिंग फ्रेंडली है। यहाँ स्पिनर को ज़्यादा मदद मिलती है। यहाँ लो स्कोरिंग मैच देखने को मिले हैं। वहीं स्टेडियम में अब तक 6 आईपीएल मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें कह सकते हैं कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 8 और पहले बॉलिंग करने वाली टीम ने 7, यानी कि जो आंकड़ा है जीत हार का वो बराबर का है और 1 मैच जो है रद्द हुआ था। इसका हाईएस्ट स्कोर अगर हम बात करें 235 रन पे 6 विकेट है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने एलएसजी के खिलाफ इसी मैदान पे सबसे अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया था, 235 पे 6 विकेट। वेदर की बात करें तो आज पूरे दिन लखनऊ में आपको कह सकते हैं कि बादल भी रहने की संभावना है, बारिश की भी संभावना है, 25% आशंका है। तापमान 36 डिग्री तक रह सकती है, 25 से 36 डिग्री। वहीं अगर प्लेइंग 12 की बात करें तो ऋषभ पंत कप्तान है, विकेट कीपर हैं और मिशेल मार्श हैं, एडन मार्करम है, निकोलस पूरन है, आयुष बडोनी है और डेविड मिलर, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, दिग्वेश राठी, आवेश खान, आकाशदीप, रवि बिश्नोई। वहीं गुजरात टाइटंस की बात करें तो सुमन गिल कप्तान हैं, साई सुदर्शन हैं, जॉस बटलर हैं, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, वाशिंगटन सुंदर, साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा और सिरफन रदरफोर्ड। तो कुल मिलाकर के आज के मैच की बात करें तो यही कुछ प्लेइंग 11 रहेगी। गुजरात टाइटंस ने कोई भी बदलाव प्लेइंग 11 नहीं करने जा रही है। ग्लेन फिलिप्स जो है
बाहर हो चुके हैं पूरे सीजन से, और लखनऊ की टीम भी अपनी प्लेइंग 11 लगभग बरकरार रखेगी और सरफन रदरफोर्ड को बतौर इंपैक्ट सब इस्तेमाल किया जाएगा गुजरात टाइटंस में। ईशांत शर्मा या किसी एक खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट आउट किया जाएगा। तो आज के मैच में ये होने वाला है। अब देखने की बात है कि क्या हाई रन स्कोर कह सकते हैं गुजरात की टीम सेट करती है, लखनऊ किसे डिफेंड करती है, ये देखने की बात होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हम मैच के बाद सीधे आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।